हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। तो हमने BSTC 2026 के लिए भूगोल की एक PYQ सीरीज चलाई थी प्लस MCQ सीरीज चलाई थी। क्योंकि आपने हमारी क्लासें भी देख ली होंगी, तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये आपके पर्वत, पठार और दर्रों से संबंधित होगी। क्योंकि आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो आता ही है, किसी चोटी से आए या फिर पर्वतों से आए या फिर पठारों से आएगा या फिर दर्रों से एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो कोई भी BSTC 2026 की तैयारी कर रहा है। और आप लोगों ने अभी तक कला संस्कृति की जो हमारी PYQ सीरीज हुई थी वो नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आप हमारी जितनी भी कला संस्कृति क्लासें हुई उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और आने वाली जितने सभी क्लासें होंगी आपको इसी चैनल पर देखने मिलेंगी। क्योंकि BSTC से रिलेटेड जितनी भी क्लासें होंगी, चाहे शिक्षण अभिरुचि की हो, रीजनिंग की हो, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, इतिहास की हो, आप सभी को क्लासें यहीं देखने मिलेंगी। तो आप सभी को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? जालोर में है, नागौर में है, सिरोही में या चूरू में? देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है सर जी, गुरु शिखर है। कहाँ है ये? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? आपका सिरोही में। इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिरोही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727। कितनी है? 1727 मीटर आपकी, ये भी याद रखना है। गुरु शिखर है माउंट आबू में, 1727 इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संतों का शिखर से संबंधित है? गुरु शिखर से, तारागढ़ से, खोले के हनुमान जी से, नाग पहाड़ से? किससे संबंधित? ये आपके गुरु शिखर से। किससे? गुरु शिखर से। किसने कहा था ये? कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर किसे कहा था? गुरु शिखर को। तो उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में के पास स्थित है? बीकानेर के पास, जोधपुर, पाली, माउंट आबू? तो कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। आपका चौथा ऑप्शन माउंट आबू क्या हो जाएगा? माउंट आबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, शेर, रीगढ़ या फिर जरगा? तो कौन सा है आपका अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी या अरावली? तो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली क्या हो जाएगा? इसका अरावली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? उत्तरी का, मध्य का, पूर्वी का या फिर दक्षिणी का? तो किसका है? दक्षिणी का। दक्षिणी अरावली का भाग है। किसका हो जाएगा? दक्षिणी अरावली का भाग हो जाएगा। तो गुरु शिखर किस अरावली में? दक्षिण अरावली में। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़, जयपुर खो चोटी और सीकर गुरु शिखर? देखिए, गुरु शिखर जो आपकी चोटी है सीकर में नहीं, कहाँ? सिरोही में स्थित है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत युग्म हो जाएगा। यहाँ शिखर की जगह क्या आना चाहिए? सिरोही। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? आपका सिरोही में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर की ऊंचाई है 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1727 मीटर? तो कितनी हो जाएगी? चौथा ऑप्शन 1727 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1727 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर या 1780 मीटर? तो कितनी हो जाएगी इसकी? हो जाएगा वह 1722 मीटर। क्या हो जाएगा? 1722 मीटर। अब देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछले तो 1727 बताया, अब 1722 कैसे हुआ? अब देखिए, जो आपकी गुरु शिखर है इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उस वो मंदिर का 5 मीटर उसका ऐड करने में कितना हो जाता है? 1727 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1727 हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। किसका मंदिर? वो दत्तात्रेय का। किसका? दत्तात्रेय का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन 1722 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? राव चंद्रदेव, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय या अनुसुईया? किसके नाम पे? दत्तात्रेय के नाम पे।
दत्तात्रेय के नाम पे किया गया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनका एक मंदिर भी बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। जरगा पर्वत कहाँ स्थित है आपका? सिरोही में है, उदयपुर में है, अलवर में है या फिर जयपुर में। देखिए जरगा पर्वत कहाँ है आपका? उदयपुर में सर जी। कहाँ? उदयपुर में है, उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर वो सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़। देखिए इनको चोटी को क्रम से देखेंगे एक बार, जो अभी सभी को एक साथ देखा जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। इसका क्या जाएगा? जरगा। क्या जाएगा? जरगा। अब देखिए सबसे बड़ी चोटी कौन सी आपकी? गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में कौन सी आती है? शेर। शेर के बाद में आती है दिलवाड़ा। फिर आती है आपकी जरगा। जरगा के बाद में आती है आपकी अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। ये सारी चोटियां आती है। तो क्या जाएगा इसका? जरगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी कुछ चोटियां दे रखी है आपके लिए। देखिए दक्षिणी अरावली की चोटियां दे रखी है, चोटी का नाम और जिला और उसकी ऊंचाई। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर, शेर सिरोही 1593। देखिए शेर को कैसे याद रखें? महाराणा प्रताप कहते शेर थे आपके। अब से उनकी मृत्यु हुई थी 1593 में, भी आपको याद रखना है। दिलवाड़ा सिरोही में 1442, जरगा उदयपुर राजसमंद में। आगे देखते हैं। देखिए जरगा अचलगढ़ देख लिया, सिरोही में 1380, आबू सिरोही 1295, कोमलगढ़ राजसमंद 1224 और दोनिया दोलिया उदयपुर और जयराज सिरोही में स्थित है। तो ये आपकी दक्षिण अरावली की चोटियां हो गई। देखिए अब अगली हमारी ये आगे कि ऋषिकेश सिरोही में 1017, कमलनाथ उदयपुर 1001, सुंडा पर्वत बीनवाल जालोर, माकड़ मगरा उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, शायरा उदयपुर, उलीलागढ़ उदयपुर और डोरा पर्वत जालोर में। ये याद रखना आपको। डोरा पर्वत याद रखना कि कहाँ स्थित है? जालोर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 869। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए देखिए अगला है हमारा कि नागफणी उदयपुर 867, गोगुंदा उदयपुर, इसराना बाकर जालोर, रोजा बाकर जालोर और जारुल बाकर जालोर। तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। भाकर से क्वेश्चन आ सकता है आपका, याद रखना। कोटोडा उदयपुर है, ऋषभदेव उदयपुर, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगले की मध्य अरावली की चोटियां। मध्य अरावली की चोटियां देखिए टोडगढ़ ब्यावर में 933 या 934, तारागढ़ अजमेर में 873 या 870, नागपाड़ अजमेर में 800 ये 795, 800 की समथिंग आ गई। अगली उत्तरी अरावली की चोटियां। देखिए उत्तरी अरावली कौन कौन चोटियां हैं? रघुनाथगढ़ सीकर सबसे ऊंची चोटी 1055, मालकेत सीकर 1052, लोहागल झुंझुनू 1051, भोजगढ़ सीकर 997, खो जयपुर में, बैराज अलवर में। आगे देखते हैं। और बाबई ये आपकी एक बच गई, बाबई जयपुर में है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगली है कि बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में है। बाबई और बाबई झुंझुनू में है। बिलाली कोटपुतली बहरोड, मोहनपुरा जयपुर, गोसी झुंझुनू या बेराट कोटपुतली बहरोड में है। देखिए आगे देखते हैं। सरीज का कहाँ है? आपकी अलवर में है। सरावास अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है, नारगढ़ जयपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है नारगढ़ वाला। एक तो नारगढ़ का अभ्यारण्य पूछ सकता है और आपसे नारगढ़ की चोटी पूछ सकता है। बालागढ़ अलवर में है। और एक भानगढ़ वाला, इसको भी स्टार लगा लो क्योंकि सरीज का लगा तो पता है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे, और अभी आपने ये जितनी भी चोटियां देखी इन्हीं के क्रम से आएगा। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरुशिखर। गुरुशिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, गुरुशिखर, शेर, अचलगढ़, जरगा, जरगा, शेर, अचलगढ़, गुरुशिखर। देखिए गुरुशिखर, शेर, गुरुशिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। तो इसका देखिए गुरुशिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये क्या है? अवरोही क्रम से सबसे बड़ी कौन सी? गुरुशिखर, फिर शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है, बैराट है, तारागढ़ है या फिर अचलगढ़ है। तो कौन सी हो जाएगी? देखिए मध्य अरावली की सबसे ऊंची कौन सी है आपकी? तारागढ़। तारागढ़ कहाँ स्थित है सर जी? अजमेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और तारागढ़ का दुर्ग भी कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली या फिर बरवाड़ा। तो कौन सी नहीं? तो आपकी कौन सी जाएगी? सज्जनगढ़। क्या जाएगी?
सज्जनगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी उत्तरी अरावली में नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ या खो? तो कौन सा हो जाएगा? नाग पहाड़। नाग पहाड़ किसमें? आपका मध्य अरावली में स्थित है। किसमें? मध्य अरावली में। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की चोटी का नाम क्या है? कुंभलगढ़, नागपहाड़, शेर, अचलगढ़। देखिए गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में कौन सी आती है आपकी? शेर। तो किसका हो जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722, 1597, 1380 या 1496। तो कितनी जाएगी? 1597 मीटर। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सही सुमेलित नहीं है। घग्गर, मृत नदी, भोराट पठार, नागफानी, अलवरदरा, शेर अरावली चोटी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए ये सारी चीजें ना, इनमें देखिए नागफनी क्या है आपकी? अरावली का दर्रा है क्या? नहीं। हमने क्या पढ़ी कि नागफनी क्या है? आपकी चोटी है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नागफनी अरावली का दर्रा नहीं, अरावली की क्या है? चोटी है। ये भी आपको याद है। घग्गर नदी को मृत नदी कहता है, ये आपको पता है। भोराट का पठार, ये भी आपको पता है। शेर अरावली की चोटी, ये भी आपको पता है। बढ़ते आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी हैं, कौन सी है? बाबई है, बैराट है, डोरा है या रघुनाथगढ़ है? कौन सी है आपकी? तो देखिए डोरा पर्वत, मैंने बताया था डोरा पर्वत कहाँ है स्थित आपका? जालोर में है सर जी, जालोर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो हमसे सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? शेर। गुरु शिखर के बाद में कौन सी आपकी? शेर है। ये भी आपकी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ या फिर तारागढ़? तो देखिए गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। देखिए ये चारों चोटियां नहीं है इसमें। अब कौन सा है? अचलगढ़। तो अचलगढ़ इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा, खो। देखिए गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। तो कौन सा है? जरगा। आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जरगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जरगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि पर्वत शिखर और उसकी ऊंचाई जो मीटर में है सुमेलित कौन सी नहीं? इसराना बाकर 739, झारोल पहाड़ 588, रोजा बाकर 730 और डोरा पर्वत 869। तो किसकी नहीं? इसराना बाकर की कितनी है? 739 नहीं है। कितनी नहीं है इसकी ऊंचाई? 739 नहीं है। आपको याद रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? झारोल पहाड़, इसराना बाकर, रोजा बाकर या फिर सायरा। तो कौन सी नहीं है आपकी? तो ये हो जाएगा आपका सायरा। क्या हो जाएगा? सायरा। सायरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर या दिलवाड़ा। तो इनको क्या करना है हमें? अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में करना है। यानी पहले कौन सा आएगा? बड़ा आएगा, फिर छोटा छोटा। देखिए सबसे बड़े कौन से आपकी? गुरु शिखर यानी पहला आएगा। फिर कौन सा आएगा? शेर, शेर चौथे नंबर पे। फिर गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा 5वें नंबर पे। फिर अचलगढ़ आएगा, फिर आएगा कुंभलगढ़। तो कहाँ मिल रहा है आपको? 1, 4, 5, 2, 3 आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी आपकी? गुरु शिखर है। उससे छोटी कौन सी? शेर है। फिर कौन सी हो जाएगी आपकी? दिलवाड़ा हो जाएगी। फिर आपकी अचलगढ़ हो जाएगी। फिर बाद में कुंभलगढ़ होगी। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोजा बाकर, सायरा, डोरा पर्वत या खो?
तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, डोरा पर्वत। क्या हो जाएगा, डोरा पर्वत। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 869, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि रोजा बाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, जालोर में है, कोटा में है, अलवर में है या फिर जयपुर में। देखिए तो आपके रोजा बाकर है ना, रोजा बाकर हो गया, इसराना बाकर हो गया, बाकर, ये सभी कहाँ है आपके जालोर में है। याद रखना है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। कौन सी चोटी जो दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं है, शहर है, दिलवाड़ा, कमलनाथ या फिर बिलाली। तो कौन सी चोटी है जो आपकी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है, तो इसका क्या जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, बिलाली। बिलाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पर्वत जालोर है, जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। रोजा बाकर, जालोरा पहाड़, इसराना बाकर, गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पड़ता है आपका, उदयपुर में सर जी। कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, गोगुंदा। इसका बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, गोगुंदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है। तारागढ़, रघुनाथगढ़, दिलवाड़ा, अचलगढ़। तो कौन सी चोटी हो जाएगी वो जो आपकी कहाँ पे फैली हुई है, अजमेर और जयपुर के मध्य फैली हुई है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका तारागढ़। क्या हो जाएगा, तारागढ़ आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा कि अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है। कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में या अजमेर के पश्चिम में। देखिए आपका नागपाड़ कहाँ है, नागपाड़ सर जी अजमेर में स्थित है। कहाँ है, अजमेर में स्थित है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर के पश्चिम में, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि नागपाड़ राजस्थान के जिले में स्थित है। किसमें है आपका, अजमेर में है। कहाँ, अजमेर में। ये भी आपको याद रखना है। नागपाड़ कहाँ जगह, अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, कितनी, 795 मीटर याद रखना है। और किस तरह ने, सर्पिलाकार। कौन सी है, सर्पिलाकार है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा या शेर। तो कौन सी आपकी चोटी है जो सिरोही, किसमें, सिरोही में अवस्थित नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी, कमलनाथ। कौन सी हो जाएगी, कमलनाथ। कमलनाथ कहाँ है आपकी सर जी, उदयपुर में है। तो कहाँ है, उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, भाकर, भोराट, गिरवा या फिर सांगलिया। तो क्या कहा जाता है, किसमें, जो सिरोही जिला है उसमें तीव्र ढाल की जो आपको देखने मिलेगी उबड़ खाबड़ जो आपको पहाड़ियाँ हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा बूंदी में। क्या हो जाएगा, बूंदी में। आपका बूंदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। भाकर, गिरवा, बोराट या वागर। तो किस नाम से, गिरवा के नाम से। गिरवा क्या जाएगा, इसका गिरवा बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। किसमें आपकी, उदयपुर में है सर जी। कहाँ है, उदयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। रामगढ़ गांव में, अकलेरा गांव में, मनोहर थाना गांव में या फिर टपुकारा गांव में। कौन से गांव में आपकी, तो ये हो जाएगी आपके रामगढ़ गांव में। किसमें है, रामगढ़ गांव में। रामगढ़ गांव में। और रामगढ़ गांव कहाँ है आपका, बारां में है। कहाँ है, बारां में। ये भी आपको देखना है। यानी घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े की नाल के आकार की। आपको ये याद रखना है, हॉर्स शू आकार की या घोड़े के नाल के आकार की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
क्वेश्चन है हमारा कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? शेखावाटी, हाड़ौती पठार, छप्पन का मैदान या गग्गर का मैदान। तो इसका क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठार आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 12 जिला है आपका। 12 जिला कहाँ स्थित है आपका? हाड़ौती के पठार में। और रामगढ़ करेटर झील क्या है? रामगढ़ करेटर झील भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हाड़ौती के पठार में देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस झील क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ या अलवर की पहाड़ियाँ। देखिए तोरावाटी क्षेत्र किसको कहा जाता है? शेखावाटी के क्षेत्र को। तो पहला ऑप्शन शेखावाटी हो जाएगा। शेखावाटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस कहाँ स्थित है? तो आपकी कहाँ स्थित है सर जी? हाड़ौती के पठार में। कहाँ? हाड़ौती के पठार में सर जी। हाड़ौती के पठार में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हाड़ौती के पठार का कौन सा जिला आ रहा है सर जी? कोटा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? कोटा आ रहा है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन सी जिलों में विस्तृत हैं? देखिए मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा में एक, तो कोटा के साथ साथ कौन सा गया आपका? झालावाड़ आ गया। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर। देखिए हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है आपका? हर्ष पर्वत हो जाएगा आपका सीकर में। कहाँ हो जाएगा? सीकर में हो जाएगा सर जी। कहाँ हो जाएगा? सीकर इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? मैसा का पठार है, हाड़ौती का पठार है, भोरहट का पठार है या फिर उड़िया का पठार है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है आपको? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1300 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1300 मीटर सही आंसर हो जाएगा। यानी उड़िया उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, सिरोही में है या प्रतापगढ़ में है? तो क्या हो जाए आपका? उड़िया का पठार कहाँ स्थित सर जी? ये तो आबू पर्वत में है। किसमें? आबू पर्वत में। और आबू पर्वत कहाँ पड़ता है आपका? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो भी क्या हो जाएगा? सिरोही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है मालवा का पठार, भोराट का पठार, पोतवार का पठार है, विदन का पठार। तो कौन सा पठार है आपका? भोराट का पठार। क्वेश्चन आ सकता है बीएसटी जैसे एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य आपका भोराट का पठार स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि भोराट का पठार यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक पूर्वी दिल्ली में, आमेर के नाहरगढ़ तक, जोधपुर के उत्तरी अजमेर तक। तो कहाँ हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर के और कुंभलगढ़ के मध्य हैं। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। कौन सा पठार है आपको जयसमंद झील के? ऊपरमाल का, भोराट का, लसाड़िया का या फिर मालवा का? तो कौन सा पठार है? तो लसाड़िया का पठार। क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। और आपकी ये जयसमंद झील कहाँ है? आपकी उदयपुर में है सर जी। उदयपुर में हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी? ऊंचाई आपकी 650। कितनी? 650 मीटर हो जाएगा लसाड़िया की। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में। उदयपुर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर या सिरोही, पाली और उदयपुर। तो कौन सा जाना जाता है ऊपरमाल का? देखिए ऊपरमाल का जो पठार है ना, ये जाना जाता है आपका कोटा, बूंदी और झालावाड़ के जो पथरीला क्षेत्र है। कौन सा पथरीला क्षेत्र है ना, उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि ऊपरमाल है, ऊपरमाल क्या है? भोराट पठार का पठारी भाग, हाड़ौती पठार का भाग, आबू का भाग या नागौर का भाग। तो क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हाड़ौती का पठार का भाग है। हाड़ौती का भाग है, ये भी आपको याद रखें। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए क्वेश्चन है कि बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित का पठार कहलाता है ऊपरमाल का। किसका? ऊपरमाल का पठार। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए क्वेश्चन है कि
त्रिकूट, ये त्रिकूट है आपका, क्या है त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में? देखिए आपका नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? आपका बाड़मेर में सर जी, कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और त्रिकुटी दोनों आपके बाड़मेर और जैसलमेर में होगी, कहाँ होगी? बाड़मेर और जैसलमेर, यानी इसका पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर और बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है या सिरोही में है? तो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? आपका मेसा का पठार हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा सर जी, चित्तौड़गढ़ इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि बरदर्रा स्थित है, बरदर्रा कहाँ स्थित है? आपका दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या फिर मालकेत की पहाड़ियाँ, तो कहाँ स्थित है? आपका मध्य अरावली में। तो इसका तीसरा ऑप्शन मध्य अरावली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि सुर्रा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिणी पूर्वी पठार में? तो सुर्रा घाट और शिवपुरी घाट कहाँ स्थित है? आपका ये हो जाएगा वो मध्य अरावली में। तो इसका भी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, जलप्पा नाथुला दर्रा, देसूरी हाथी दर्रा, सिप किला दर्रा। तो इसका तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल देसूरी और हाथी दर्रा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी दर्रे हैं ये तीनों दर्रे कहाँ के? आपके भारत के दर्रे हैं। कहाँ? भारत के दर्रे हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में या सीकर में? देखिए उदयनाथ का जो आपका पर्वत है ना, कहाँ है? आपका अलवर में है। कहाँ? अलवर में। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन अलवर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और आज का क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है रामगढ़ 12, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर। तो कहाँ हो जाएगा? ये आपका रामगढ़ 12 में हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन रामगढ़ 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी क्लास पढ़े रही होगी कि आज की इस क्लास में हमने पर्वत प्रारूप दर्रों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्लस PYQs है वो हमने सोल्व किए हैं और आपके एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाने के संग चांस बनते हैं। तो आप सभी को ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है और आपके एग्जाम में ये इसी क्लास से 2-3 क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना क्योंकि जो कोई भी BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो जय हिंद, जय भारत।